अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना शाहनवाज सर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th के बॉटनी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनको जेके बोस के पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर वाइज। उसके लिए सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में देखेंगे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं और उनमें कितने चांसेस है। सबसे पहले अगर आप देखोगे माइक्रोस्पोरोजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्टली 5 मार्क्स का हमारे पास बेटा मेरा ये आता है। तो अगर हम इस वाले में देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन है, पहला मैंने आपको बोला 5 मार्क्स का क्वेश्चन, गांठ बांध लो ये आने ही वाला है। दूसरा मेरे पास पॉलीगोनम टाइप या मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रोसैक की डेवलपमेंट, हमारे पास एम्ब्रोसैक कैसे बनता है और यहां पे हम देखेंगे पॉलिनेशन और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ये भी चांसेस है आने के। मोस्ट प्रोबेबली मैं अगर बोलूंगा ये 2 मार्क का आ सकता है। अगर आगे चलें कहीं पे शॉर्ट नोट में आने के चांसेस तो वो डबल फर्टिलाइजेशन है, या कहीं पे अगर हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट चाहे 1 नंबर का आएगा चाहे 2 मार्क का आएगा, या पोलन वायबिलिटी या पोलन प्रिजर्वेशन है। इसके अलावा कि हमारे पास इमस्कुलेशन और बैगिंग जो है ये शॉर्ट में आ सकता है। डिफाइन हम इसको कर सकते हैं, डिफाइन इमस्कुलेशन एंड डिफाइन द बैगिंग प्रोसेस। एंडोस्पर्म हमारे पास डिफाइन, या ये 5 मार्क्स का भी आ सकता है। ये आपको दिमाग में रखना है। एंडोस्पर्म और उसके टाइप्स, शॉर्ट नोट में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी आ सकता है। ये जो क्वेश्चंस मैं यहां पे आपको बता रहा हूं ये सारे वो क्वेश्चंस है जो बोर्ड के पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। इसके अलावा हमारे पास पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस का भी एक छोटा सा रोल हो सकता है हमारे जीके बोस के पेपर में। तो आगे चलेंगे बेटा, वहां पे हम अगर देखेंगे जेनेटिक्स में, हमारे पास जेनेटिक्स में मैंने मेंडेलियन जेनेटिक्स एज वेल एज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को दोनों को एक साथ लाया है ताकि जितने भी क्वेश्चन यहां पे बनेंगे उसके इंपॉर्टेंट पहले हमको देखना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और यहां पे आपको याद रखना है यहां पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस या तो इनको देखना है लॉ ऑफ डोमिनेंस के साथ या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के साथ। दूसरा मेरे पास डायहाइब्रिड क्रॉस विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दैट मींस आपको मेंडेलियन तीनों लॉ आपको दिमाग में रखने हैं कि यहां पे या तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के साथ लॉ ऑफ डोमिनेंस को आपको बयान करना है, जिक्र करना है उसका, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। इसी तरीके से डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देखना है। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल एलीलिज्म, ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीपल एलीलिज्म विद रेस्पेक्ट टू एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के साथ ये आपको याद करना है, ये आपको याद रखना है, ये बोर्ड में 100% आने के चांसेस है। इसके अलावा हमारे पास एक्सेप्शंस जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हमारे पास, वो आपको याद रखना है। और छोटे से डिफाइन किया जा सकता है, टेस्ट क्रॉस बोल सकते हो, बैक क्रॉस बोल सकते हो, पीलियोट्रॉपी, ये छोटे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात करें तो वहां पे आपको दिमाग में बिठाना है 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो है वाटसन एंड क्रिक का मॉडल ऑफ डीएनए, यानी जो वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल ऑफ डीएनए दिया है वो 5 मार्क्स का आ सकता है। प्रोबेबली 100% चांस है इस साल आने के। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको दिमाग में रखना है, नहीं इसको देखना ही देखना है, इसको करना ही करना है, ये भी 5 मार्क्स का आ सकता है। इसके अलावा जेनेटिक कोड एंड इट्स प्रॉपर्टीज या जीन एक्सप्रेशन लैक ओपरान ऑफ
3 मार्क्स का लेके चल सकते हो कि 3 मार्क्स, 3 मार्क्स वाला, 3 नंबर वाला ये क्वेश्चन बन सकता है। और हमारे पास मिचेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट जो है ये भी 5 मार्क्स के आने के चांसेस है। यहां पे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, गांठ बांध लो इसका भी, ये भी बहुत ज्यादा चांस है आने के। इसके अलावा बेटा अगर हम आगे चलेंगे एक और चैप्टर में देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, इसमें 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं जहां से आपको एमसीक्यूज बन सकते हैं। ज्यादा एमसीक्यूज यहां से आ सकते हैं, वहां से भी आ सकते हैं, लेकिन यहां पे आप याद कर लोगे बायोगैस प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट, और यहां पे एंटीबायोटिक्स और बायो कंट्रोल एजेंट से आपको एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक या 2 एमसीक्यू इन 2 क्वेश्चन से आपको बन सकते हैं। दिमाग में बिठा लो सर माइक्रोब्स में क्या करना है, बायोगैस प्रोडक्शन है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये पिछली बार 5 मार्क्स का भी आया था, तो उसके हिसाब से भी आपको ख्याल में रखना है, ये भी आ सकता है। तो बेटा आगे चलेंगे, हमारे पास एक बड़ा सा चैप्टर जिसमें 3 चैप्टर यूनिट्स हम देखते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में। यहां से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जहां से इकोलॉजिकल इंटरेक्शन जैसे म्यूचुअलिज्म देखेंगे, कॉमेंसलिज्म एंड प्रीडेशन, यहां पे इन 3 में से एक कंप्लीटली कन्फर्म 100% चांस है, इन 3 में से एक आपको आ सकता है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में ग्रोथ मॉडल है हमारे पास, प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, ये भी आप याद कर सकते हो, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास बनने के बहुत ज्यादा चांस है। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स ये इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, जितने भी क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस करें ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब सर क्या इनके आंसर्स हमको मिल सकते हैं? हाँ, हमारे जितने भी ये क्वेश्चंस हम यहां पे डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे सबके। इसके अलावा मेरे पास लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, ये आप मान के चलो, ये लो बेटा, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन को डिस्कस करना पड़ेगा, और ये जो क्वेश्चन है ये आप गांठ बांध लो, ये 5 मार्क्स का आ सकता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स या स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, ये दिमाग में बिठा लो, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस साल में। अगर मैंने यहां पे 2 इंपॉर्टेंट लिख दिए, इकोलॉजिकल पैरामीटर 3 नंबर का आ सकता है, यहां पे जितना भी मैंने मार्क किया है 5 मार्क्स वाला, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनके आने के चांसेस 100% इस साल है। इसके अलावा रेड डेटा बुक और बायोस्फीयर रिजर्व, यहां पे आपको ये 1 मार्क वाला बन सकता है, यहां से क्वेश्चन रेड डेटा बुक से, यहां से बायोस्फीयर रिजर्व से आपको 1 मार्क वाला क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा मैंने यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाए हैं, ये मे बी ये 10 से 15 या 20 क्वेश्चंस होंगे, इनमें आपको बहुत ज्यादा इनके ऊपर ध्यान देना है। अगर देखेंगे तो मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स और इसका स्ट्रक्चर, इसके साथ अभी हमने डिस्कस किया था मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, वो हमने डबल फर्टिलाइजेशन वहां पे भी मैंने डिस्कस किया था, और यहां पे भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से ये आ सकता है। यहां पे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, एंडोस्पर्म, एपोमिक्सिस, पार्थेनोकॉर्पी, इनका बेटा मेरा शॉर्ट नोट में आ सकता है। शॉर्ट नोट मतलब ये हमारे पास या तो 2 मार्क वाला क्वेश्चन बन सकता है, या बेटा मेरा ये 3 मार्क वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाला क्वेश्चन बन सकता है। बेटा मैंने पहले भी बोला इन सब का आपको पीडीएफ टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और इसके अलावा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और इसका मैंने अभी बोला था क्वेश्चन ये बना के है with the emphasis of law of dominance, अभी मैंने आपको बोला था मोनो हाइब्रिड क्रॉस और with respect to law of dominance और law of segregation, यहां पे क्वेश्चन बना के इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। यानी बोर्ड में जब आप क्वेश्चन देखोगे तो इस तरीके क्वेश्चन वहां पे आपको मिलेगा, वैसी उसी पैटर्न से मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं।
इसके अलावा अगर हम देखेंगे, अभी मैंने जिक्र किया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, जो मेंडल ने दिया। अभी हमने जब डायहाइब्रिड क्रॉस का बोला था तो वहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में मैंने आपको बोला था। तो ये भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है वहां पे। इसके अलावा मेरे पास शॉर्ट नोट ऑन इनकंप्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, टेस्ट क्रॉस, यहां पे शॉर्ट नोट में ये वाले क्वेश्चंस बेटा मेरा बन सकते हैं। इसके अलावा पेलियोट्रॉपी और मल्टीपल एलीलिज्म जो क्वेश्चंस है, यहां से भी शॉर्ट नोट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और यहां पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हमारे पास क्वेश्चंस, मैंने भी बोला यहां पे, मैंने वहां पे जिक्र किया था मेसेल्सन एंड स्टार एक्सपेरिमेंट, तो यहां पे इस वाले तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। जितने भी यहां पे क्वेश्चंस है ये मैंने उस तरीके से बना है जैसे बोर्ड में पेपर बनता है, जहां पे वो बयान करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन बना के है। इसके अलावा फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, यहां पे ये भी आप दिमाग में बिठा लोगे, कुछ फीचर जेनेटिक कोड के आपको बताने हैं। आगे चलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और ये डिफरेंट कैसे फ्रॉम द रेप्लिकेशन, ये आपको दिमाग में बिठाना है। पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं, इसके अलावा ये रेप्लिकेशन से डिफरेंट कैसे है। ये बिल्कुल उसी तरीके से बना है जैसे बोर्ड में पेपर आता है। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, लैकोप्रान, टीआरएनए, सेंट्रल डोग्मा के शॉर्ट नोट्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बेटा। इसके अलावा अगर मैंने अभी जिक्र किया था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज, कैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का क्या रोल है, जो सीवेज निकलता है, जो ट्रीटमेंट इस सीवेज का करना है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में कैसे होता है। इसके अलावा मैं दिखता हूं प्लांट टिश्यू कल्चर का शॉर्ट नोट सिग्निफिकेंस, ये शॉर्ट नोट में आ सकता है। शॉर्ट नोट में 2 नंबर वाला या 3 नंबर वाला क्वेश्चन यहां से बन सकता है। और माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, ये लिख लो बेटा मेरा, जितने भी क्वेश्चंस यहां पे हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इसके अलावा आगे चलेंगे, एंटीबायोटिक से मैंने अभी आपको बोला 1 मार्क्स एमसीक्यूज भी बन सकता है, बायो फर्टिलाइजर से भी बन सकता है, बायो पेटेंट और बायोपेरेसी, इसका बेटा मेरा डेफिनिशन आएगा। क्या आप मुझे बोलो कि बायो पेटेंट किसको बोलते हैं और बायोपेरेसी क्या है। इसके अलावा हम रोल देख सकते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन का, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, या मैंने कॉमेंसलिज्म भी अभी आपको बोला था। और यहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, इसके ग्रोथ कर्व आपको दिमाग में बिठाने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से मैं लिख सकता हूं, ये बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसके अलावा बच्चा अगर आगे देखेंगे शॉर्ट नोट में बर्थ रेट और कॉमेंसलिज्म, और यहां पे प्रोडक्टिविटी इन डिटेल, ये लो बच्चा, मैं इसको इंपॉर्टेंट यहां पे लिख देता हूं। जितने भी क्वेश्चंस ये बिल्कुल इसी तरीके से आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। बिल्कुल राइटिंग भी यही होगी, ऐसे ही बना के होंगे। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आगे चल के आपको पेपर में लिखना है, डिस्कस करना है। इससे आगे कुछ 2-4 क्वेश्चंस और है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वहां से हमारे पास शॉर्ट नोट आ सकता है। शॉर्ट नोट बन सकता है किस पे, 10% लॉ पे, फूड चेन पे, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स और हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी से हमारे पास शॉर्ट नोट में क्वेश्चन बन सकता है। शॉर्ट नोट का माने या तो बेटा ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है या ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा डिटेल्ड अकाउंट ऑन द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ये मान के चलो ये अगर आया तो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, डायरेक्टली यही लिखा होगा उधर, गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इसके अलावा मेरे पास 4 रीजंस आपको बताने हैं बायोडायवर्सिटी लॉस के, 4 रीजंस ये हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा रोल क्या है बायोडायवर्सिटी का इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दैट मींस जितने भी हमने क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस किए, इसके अलावा जेनेटिक डायवर्सिटी से शॉर्ट नोट बन सकता है, इन सीटू कंजर्वेशन से शॉर्ट नोट बन सकता है, और एक्स सीटू कंजर्वेशन से एक शॉर्ट नोट आ सकता है। दैट मींस मैंने यहां पे डिस्कस ऑलमोस्ट
26 क्वेश्चंस किए हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। इसका मतलब ये कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये है कि इन 26 क्वेश्चंस में से ही आपको पेपर बन के सामने आएगा। और हमने ये डिस्कस भी किया यूनिट वाइज भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से जो जेके बोस में आने के चांस है। इसके अलावा ये 26 क्वेश्चन जो है इनकी गांठ बांध लो, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा इसी तरीके से आएगा, इसी हिसाब से आएगा, और यही हमारे पास यही मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जिसको मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया सर ये है। इसके अलावा अगर आप बोलोगे कि लिख के कैसे हुए, बिल्कुल ऐसी गिव ए डिटेल्ड अकाउंट, ऐसी क्वेश्चंस बनेंगे। तो बेटा मुझे उम्मीद है आप सबको ये सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे और इन्हीं क्वेश्चन से एक्सपेक्टेड पेपर भी आएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।